नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दौसा लालसोट के डूंगरपुर में। सीएम भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दौसा बहुत ही सुंदर है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने नाग साहब से कहा, जवाहर सिंह जी से मैं कह रहा था कि बारिश से कितना हरित में हमारा दौसा हो रहा है। चारों तरफ देख रहे हो, खेतों में पानी भी भर रहा है, हरियाली भी है और फसल भी अच्छी है। निश्चित रूप से इसे देख करके मन प्रसन्न होता है, क्योंकि दौसा को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। पावन धाम, ऐसे धाम यहाँ न केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दौसा की स्वादिष्ट डोबठा मिठाई जहाँ कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उसे लेकर के जाते हैं। और अब तो ये सावन का महीना है, आज तो रामविलास जी की सभी बहनें आई हैं, तो रामविलास जी का घर मिठाई से भर रहा है। मेरे को बता रहे हैं सभी लेकर के आई हैं और मिठाई आई है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और सावन में कोई जाता है तो खाली हाथ हमारी बहन बेटी नहीं आती है, कुछ ना कुछ लेके आती है कि नहीं आती है। हमारी बहनें बेटी आती है ना, सभी लेकर के आई हैं। यहाँ का दौसा का शिल्प विरासत की एक अनोखी पहचान है। हैंडमेड की दरिया विदेश में खूब जाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल। अगर हमारे उत्पादनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जिला भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। यहाँ की आवानेरी की चांद बावड़ी केवल राजस्थान में नहीं, दुनिया में आकर्षण करने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जल संरक्षण की बात करते हैं। अगर कोई जल संरक्षण की बात करे तो दौसा से सीखे, क्योंकि यहाँ की जो बावड़ियाँ हैं, तालाब है, वो जल संरक्षण का काम करते हैं। और इसीलिए हमने जल संरक्षण की हमारी परंपरा रही है, हमारी दूरदर्शिता को दर्शाती है। और इसीलिए हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से आज पूरे राजस्थान के अंदर तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो बंसी वाला भी साथ देता है, और बंसी वाले ने भी बारिश की मेहरबानी की है, अच्छी तरह से बारिश हो रही है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा हमने ईसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुक्त पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुक्त पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण ठीक रहे। इसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे, और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा है। हमारा लक्ष्य अभी 7 करोड़ पौधे हम लगवा चुके हैं। आगे आने वाले समय में इस लक्ष्य को पूरा भी हम करेंगे। मित्रों, मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल के अंदर आपने देखा हमने हर क्षेत्र में काम किया है। आपने देखा हमने सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है,
हमने कहा सबसे पहले आवश्यकता है राजस्थान के लिए पानी की, चाहे वो हमारी ERCP योजना हो, यमुना जल समझौता हो, गंगा ने इंदिरा गांधी नहर गंग नहर हो, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, चाहे हमारे लेकर के हमारे नर्मदा की नहरें हों, उन सब के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम पूरे राजस्थान को पेयजल से किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार हम बिजली में काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,654 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का काम हम इसमें करने वाले हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमने युवा, महिला, किसान, मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम करते हैं। आपने देखा है लगातार हम युवाओं के लिए नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमने 6 रोजगार मेले लगाए, 75,000 नियुक्ति देने का काम हमने किया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। 663 कौशल विकास केंद्रों के जरिए 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम हम कर रहे हैं। 790 कैरियर काउंसिल के माध्यम से 75 युवाओं करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले में आपने देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। 1.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है जब उनसे मैं तुलना करता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं तो आप जवाब दीजिए। मैंने तो पेपर में भी निकलवाया है, पेपर में भी आया है, आपको वेबसाइट पर भी देख लीजिए। जो आपने काम 5 साल में नहीं किए, हमने 1.5 साल में करके बताए हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं। हमने इस 1.5 साल में 32,000 से अधिक फार्म पोर्ट बनवाए, जबकि कांग्रेस में 1.5 साल में मात्र 6,000 बने थे और 5 साल में 29,000 बने थे। हमने 32,000 बनवाए। बिजली उत्पादन को अगर बढ़ोतरी को लेते हैं तो 1.5 साल में हमने 4,800 मेगावाट की बढ़ोतरी की है और उन्होंने मात्र 1.5 साल में 837 की थी और 5 साल में 3,900 मेगावाट की थी और हमने 1.5 साल में 4,800 मेगावाट